हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है ये। और आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक में। मैं हूं पार्थ कौशिक। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है इल्यूमिनेशन। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर को मैं क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूं, उस हिसाब से हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट है डिफाइन इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन होता क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ surface it become visible. This phenomenon is called illumination. The luminous flux falling per unit area of a surface is called illumination. ये क्या कर रहा है? When lights fall on a surface, एक सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल होएगी, गिरेगी, इट बिकम विजिबल, वो विजिबल हमें मतलब दिखने लग जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन, वो फिनोमेना इल्यूमिनेशन कहते हैं उसको। द ल्यूमिनस फ्लक्स फैलिंग पर यूनिट एरिया, जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो पर यूनिट एरिया पे गिरेगी सरफेस के पर यूनिट एरिया पे, तो हम उसको ल्यूमिनस फ्लक्स कहेंगे। ये दोनों हो डेफिनेशंस सही है, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है ल्यूमिनस फ्लक्स होता क्या है? इट इज डिफाइंड as total amount of light energy radiation per unit area radiated per second by a body it is denoted by F। ये F से डिनोट होता है, या हम इसको लिख सकते हैं फ्लक्स के जो सिंबल है उससे भी डिनोट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ luminous flux is ल्यूमन। इसका जो यूनिट होता है वो ल्यूमन होता है। हम इसको एफ या जो फ्लक्स का सिंबल होता है इससे हम डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ टोटल अमाउंट ऑफ अ लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय अ बॉडी। एक बॉडी से पर सेकेंड में रेडिएट मतलब निकले
total amount of light energy, it is denoted by F1Q। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है कि एक बॉडी है वो एक सेकंड के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को रेडिएट कर रही है एक बॉडी के ऊपर एक सेकंड के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिनोटेड बाय एफ एंड क्यू। कि जैसे हमारा जो सन है वो एक सेकंड के अंदर एक सरफेस जो हमारी बॉडी है उस पे कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को भेज रहा है, कि कितने अमाउंट में टोटल एनर्जी जो हमारी वो लाइट की फॉर्म में एक बॉडी के ऊपर एक सेकंड के अंदर गिर रही है, इसे हम कहेंगे लुमिनस फ्लक्स। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन लाइट। लाइट क्या होती है? इट इज defined, sorry, it is the radiant energy which produces a sensation of sight on the eye, कि हमारे आई के ऊपर ये सेंसेशन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है रेडिएंट एनर्जी, उसको हम लाइट कहते हैं, इज कॉल्ड लाइट, वो लाइट कहलाती है। कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि कबर जब भी आपकी आंखों पे एकदम रोशनी पड़ती है तो आंखों में हल्की सी सेंसेशन होती है कि हाँ लाइट आ रही है, तो उसको हम लाइट कहते हैं। कि जो हमारी आंखों में सेंसेशन होने लग जाए हल्की हल्की सी साइलेंट सी, उसको हम रेडिएंट एनर्जी लाइट कहते हैं। और जो ये आज ये हमें क्वेश्चन कर रहे हैं ये टर्म्स रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन है, तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 से, और या 1 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिलता है, टर्म्स इल्यूमिनेशन। ये ज्यादातर 4 मार्क्स में तो आपको ऐसे कहेंगे कि ये जैसे लुमिनस फ्लक्स, इल्यूमिनेशंस, लाइट या लुमिनस इंटेंसिटी, सॉलिड एंगल, तो इनको समझाओ, तो आपको ये समझाने पड़ेंगे, या आपको ऐसे आएगा कोई टर्म्स रिलेटेड इल्यूमिनेशन में 4 मार्क्स के अंदर कुछ लिखो, तो आपको इनमें से कोई भी एक 4 टर्म समझानी है। या 1 मार्क्स में आएगा तो आपको लिखा आएगा डिफाइन इल्यूमिनेशन, तो आपको डिफाइन करना है। तो ये टर्म्स रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन है, तो इनको आप ध्यान से समझ लें। हमारा 4th क्वेश्चन आता है, डिफाइन इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। इट इज द luminous flux emitted by a source per unit solid angle। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ये ल्यूमिनस फ्लक्स होती है जो इमिटेड बाय अ सोर्स, ये एक सोर्स के द्वारा से इमिटेड की जाती है, जैसे हमारे सन से इमिट की जाती है, पर यूनिट सॉलिड एंगल पे ये इमिट की जाती है।
अब हमारा सॉलिड एंगल क्या होता है, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, तो हम ये देख लेते हैं अभी। आपको यह हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया मैंने, वहाँ पे आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे आप मुझे पर्सनल या ग्रुप में मैसेज करें, UEE नोट्स, मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता क्या है? The angle subtended by an area of a solid body at the center of a body is called solid angle. It is represented by W and measure in stadium. Stadiums. The angle subtended by an area of a solid body. ये जो आपका एंगल दिखाई दे रहा है, subtended by an area of a solid body at center of the body is called solid angle. कि जैसे ये हमारा एरिया एक है, ये एक बॉडी से, सेंटर ऑफ बॉडी से कि हमारी एक बॉडी के सेंटर में से जो एंगल हमें सबटेंडेड बनेगा, उसे हमें सॉलिड एंगल कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है, और मेजर इन स्टेडियंस, स्टेडियन के अंदर मेजर होता है। डिफाइन ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है, ये अच्छी तरह नहीं लिखा हुआ, तो आप ये आप कॉपी में भी नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको रिवाइज भी हो जाएगा। डिफाइन ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है? इट इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। इट इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स the luminous flux emitted per unit area solid angle from a source of one candle, source of one candle power is called
1 ल्यूमन। अब हम देख लेते हैं कैंडल पावर क्या होता है। The candle power of the source is defined as number of lumens emitted by a source per unit solid angle in a given direction. The candle power of a source is defined as the number of luminous emitted by a source. क्या नंबर ऑफ जो ल्यूमिनस है इमिटेड बाय एक सोर्स से इमिटेड करी जाती है पर यूनिट सॉलिड एंगल पे इन अ गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जो गिवन डायरेक्शन के अंदर, उसे हम कैंडल पावर कहते हैं। अब हम आ जाते हैं ल्यूमिनस ल्यूमन पे क्या होता है। इट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ये ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है। द ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल, जो luminous flux है वो emitted per unit solid angle form a source of one candle, एक source of one candle का फॉर्म करती है, इसको हम ल्यूमन कहते हैं। अब आता है हमारा डिफाइंड ग्लेयर। If the eye is exposed to a very bright source, if the eye is exposed to bright source of light, the pupil of eye contracts automatically। क्या कह रहा है, जब हम अब जैसे कि अब हम एक ऐसी प्लेस पे बैठे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, पर अचानक से हम विदाउट लाइट वाली एरिया से जब हम लाइट वाले एरिया में जाते हैं तो हमारे जो आंखों पे एकदम रोशनी पड़ती है, तो उसमें जो प्यूपिल्स होती है हमारी आई के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है ऑटोमेटिकली। दिस रिड्यूस सेंस दिस रिड्यूस ये सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देता है ऑफ आई टू सी द सराउंडिंग objects। This effects is called glare। आपको समझ में आई हो गया, आई क्या होगा,
अगर नहीं आया फिर मैं बता देता हूँ। अगर आप अंधेरे वाली जगह से एकदम रोशनी वाली जगह में जाते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आंखों पे रोशनी पड़ते ही जो हमारे अंधेरा सा जाता है, और अंधेरे होते ही आपको थोड़ी देर में जो पीपल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद आपको जो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है आई के अंदर, एंड आपको ऑब्जेक्ट्स आसपास के दिखाई देने लग जाते हैं। इस इफेक्ट को हम ग्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेयर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन लक्स। लक्स क्या होता है? लक्स इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ light intensity. 1 lux is equal to 1 lumen per meter square, called sorry यहाँ तक सही थे हम। पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे कोल्ड नहीं आएगा। फैलिंग ऑन अ सरफेस। लक्स क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी का यूनिट होता है लक्स। 1 लक्स इज इक्वल्स टू 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। एक लक्स 1 लक्स इक्वल्स टू किसके होता है? ल्यूमन 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर के। फैलिंग ऑन अ सरफेस, एक सरफेस पे जो फैल कर रही है, जो सरफेस पे फॉल कर रही है। डिफाइन प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है? द एंगल subtended at a point by two converging lines in the small plane is called plane angle. Plane angle. The angle subtended at point O। जो हमारा एंगल है वो सबटेंडेड हुआ है पॉइंट O पे। एंगल सबटेंडेड एट O। ये दो लिख दिया इसको पास है। एट O पॉइंट। तो ये क्या कह रहा है? जो एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट O पे बाय टू कन्वर्जिंग लाइन, जो हमारी टू कन्वर्जिंग लाइन है इन अ स्मॉल प्लेन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। एक स्मॉल प्लेन के अंदर टू कन्वर्जिंग लाइन से जो एंगल बनाते हैं, जो बनता है, उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं।
ये हमारी आर होगी, ये हमारी एल होगी। आर मीन्स रेडियस और ये हमारी लेंथ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। लाइट की क्या वेवलेंथ होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस पे स्टार कर लें। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन a one cycle of a wave. It is the distance traveled in one cycle of a wave the light wave has wavelength. The light wave have sorry has wave length limits from कितने से 0.00075 mm to 0.00045 mm। और हम कह सकते हैं इसको 7500 A to 4000 A। It measured in A angstrom. It is measured in A, जिसको हम बोलते हैं ANGSTROM, एंग्स्ट्रॉम। और आप लिख सकते हो 1A इक्वल्स टू 10 की पावर -10 m। ये भी ज़्यादातर 1 मार्क्स में पूछा जाता है। या व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वेवलेंथ की, सॉरी वन साइकिल ऑफ वेव, जो वेव की एक साइकिल होती है। जिस बच्चे को नहीं पता तो देख लें, मैंने ऐसे सही तो बनाया है पर थोड़ा सा नेगेटिव साइकिल बना दी है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ और ये हो गया हमारा नेगेटिव हाफ। ये पॉजिटिव हाफ, ये हो गया नेगेटिव हाफ। इन पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ को जब मिला लेते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन साइकिल ऑफ वेव। एक साइकिल ऑफ वेव में डिस्टेंस ट्रेवल, इसको हम लाइट कहते हैं। द लाइट वेव हैज वैल्यू लेंथ, वेव लेंथ लिमिट्स कितने से 0.075 mm टू 0.00445 mm, या हम इसको लिख सकते हैं 7500 A टू 4000 A, जो हम इसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। और या हम लिख सकते हैं 1A इक्वल्स टू 10 की पावर -10 m। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ
यूटिलाइजेशन। ये हमारा 11th क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान दें। और ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इसको स्टार भी लगा सकते हैं, डबल स्टार लगा लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर 1 मार्क्स में पूछा ही जाता है। इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाइट, इट इज डिफाइंड एज द ratio of light used by a surface to the total light emitted by the light source. Its value is taken as 0.5. Its value taken as 0.5. Define coefficient of utilization. It is defined as the ratio of light used by a surface, जो एक surface द्वारा यूज की जा रही है, to the total light emitted by a light source, जो एक हमारे लाइट सोर्स है, जैसे सन से जो emitted की जा रही है लाइट, इट्स वैल्यू टेकन बाय 0.5। कि जैसे एक तो सरफेस से ऊपर लाइट कितनी गिर रही है, और साथ में एक सन से जो हमारा लाइट ऑफ सोर्स है उससे कितनी लाइट आ रही है, तो इसका रेशो हम कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू है 0.5 में देखी जाती है। अब हमारा 12th क्वेश्चन है यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसका यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज ल्यूमेन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं लक्स। तो यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? जो हमारा चैप्टर है बेस इल्यूमिनेशन, उसका यूनिट ल्यूमिनस पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको लक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, ये भी अक्सर 1 मार्क्स में पूछा ही जाता है। डिफाइन स्टेडियम। स्टेडियम क्या होता है? नॉट स्टेडियम, इस स्टेडियम। कभी कभी बच्चे सोचना चाहते हैं कि स्टेडियम और स्टेडियम एक ही चीज, नहीं। स्टेडियम अलग होता है जहाँ पे हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं, वहाँ पे उसको हम स्टेडियम बोलते हैं। और स्टेडियम क्या होता है वो हम आज समझेंगे। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल is called स्टेडियम। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल को हम क्या कहेंगे? स्टेडियम कहेंगे। एंड डिफाइंड एज द solid angle that
is surrounded by the center of sphere surrounded at the center of a sphere by its surface having area equal to radius square equal to radius square। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सरफेस एरिया बाय में रेडियस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्टेडियम स्टेडियम क्या हुआ, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज कॉल्ड स्टेडियम। जो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल का हम स्टेडियम कहते हैं। इट एंड डिफाइन एज द सॉलिड एंगल दैट इज सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो एक सॉलिड एंगल सटेंडेड सेंटर ऑफ स्फीयर के अंदर सटेंडेड हुआ वो बना है बाय इट्स सरफेस हैविंग एरिया इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। जो इसका एरिया है वो रेडियस स्क्वायर के इक्वल है। तो सरफेस एरिया बाय में रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्टेडियम। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक्सप्लेन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज द luminous flux emitted by a source per unit area, per unit solid angle। luminous intensity of source equals to flux emitted by में solid angle, इसको मानेंगे फ्लक्स एमिटेड का, फ्लक्स का सिंबल जो होता है, और सॉलिड एंगल का W इक्वल्स टू फ्लक्स W ल्यूमन, या आप इसको स्टेडियम भी लिख सकते हो। और इसमें आप डायग्राम ये वाला बनाना, ये हमारा W, ये पॉइंट जो एंगल, और यहाँ से ये फ्लक्स, और जो ये हमारा जो ये पॉइंट है, पॉइंट सोर्स। तो इट इज द ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। जो ल्यूमिनस फ्लक्स है एमिटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स एमिटेड बाय सॉलिड एंगल।
ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं फ्लक्स बाय डब्ल्यू से। तो आप ये ध्यान रखें। और अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तो ट्रिपल स्टार या कितने भी स्टार लगा लो, ये बहुत आने वाला क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर 1 मार्क्स में ही आता है। तो 1 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसमें से ज़्यादातर ये और लास्ट वन पूछा ही जाता है। इसके कम चांसेस हैं सेकंड, जो सेकंड पे है, पर पूछा तीनों जाते हैं। तो फुल फॉर्म और हम डेफिनेशन करने वाले हैं इसकी। पहला हमारा आता है MHCP। MHCP इसकी फुल फॉर्म में भी ध्यान कर लें। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? It is defined as mean of candle power in all direction in horizontal plane containing source of light। अब हमारा नेक्स्ट वन आता है MSCP। MSCP mean spare candle power। mean spare candle power। definition it is defined as mean of candle power in all direction in all plane from source of light। MSCP equals to total flux by में 4 पाई। जो हमारा लास्ट वन आता है वो है MHSCP। means hemisphere candle power। इसकी डेफिनेशन it is
defined as mean of candle power in all the direction above or below the horizontal plane. MHSP इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल फ्लक्स emitted in a hemisphere, बाय 2 पाई। अब हम एक बारी इनकी डेफिनेशन को रिव्यू कर लेते हैं। MHCP मीन्स होता है मीन्स हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायरेक्शन में मीन्स ऑफ ऑल कैंडल पावर, इसको हम क्या कहेंगे? सॉरी, यहाँ पे कंटेनिंग आ रहा है, मैंने गलती लिख दी थी, मैंने गलत कर दिया था। कंटेनिंग सोर्स ऑफ लाइट, कि एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कंटेन कर रहा है डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो जो हमारा कैंडल पावर है तो उसे हम कहते हैं MHCP। MHCP मीन स्फीयर कैंडल पावर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मीन ऑफ अ कैंडल सोर्स इन डायरेक्शन ऑफ ऑल प्लेन फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, कि मीन ऑफ कैंडल पावर का इन ऑल डायरेक्शंस के अंदर, ऑल प्लेन के अंदर की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट से, लाइट के सोर्स से। तो MHCP को निकालने के लिए टोटल फ्लक्स बाय में 4 पाई ये फॉर्मूला है। अब हमारा जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है MHSCP मीन्स हेमिस्फीयर कैंडल पावर। मीन्स ऑफ अ कैंडल पावर इज इन द डायरेक्शन ऑफ अबव एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हम MHSP का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स जो एमिटेड बाय हेमिस्फीयर से एमिटेड की जा रही है बाय में 2 पाई। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने टोटल 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 UW यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 4th सेमेस्टर के जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थी ये वीडियो। और इस वीडियो में हमने टर्म्स ऑफ इल्यूमिनेशंस के टर्म्स हमने सीखी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया और सीखेंगे और चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बने रहें HR पॉलिटेक्निक के साथ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें कि उनको भी पता चले कि हम यहाँ पे HR पॉलिटेक्निक पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं और भी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।